नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आश्वासन के सहारे लगभग 2 दशक गुजार देने वाले नियोजित शिक्षक एक बार फिर से एनडीए सरकार से मिले और वो भी आश्वासन पर और एतबार भी कर लिया और अपने आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ करीब 1 घंटे तक मीटिंग की और आश्वासन दिया कि 2 दिन में सीएम और शिक्षा मंत्री से बातचीत करके शिक्षकों की समस्याओं का हल निकालेंगे। लेकिन 2 दिन तो छोड़िए, 4 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन शिक्षकों को कोई हल अब तक नहीं मिला। खास बात तो यह है कि यह आश्वासन उस भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिला जो कभी उनकी मांग पर सड़क पर उतरे थे और तब की सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार उनके साथ जाति कर रही है। संघ के आपसी टकराव में नियोजित शिक्षक की मूल मांग पर कोई आश्वासन भी नहीं मिला, जबकि आंदोलनरत नियोजित शिक्षक की 4 मूल मांगों पर चर्चा तक नहीं हुई। प्रारंभ से नियोजित शिक्षकों की यह मांगे थी कि समान काम समान वेतन हो, गैर योजना मद से वेतन मिले, बगैर किसी शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले और दक्षता परीक्षा अनिवार्यता जो है उसे समाप्त कर दी जाए। लेकिन इस पर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई और शिक्षक अभी अपने डिप्टी सीएम से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच चल रही लड़ाई कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां पूर्व में विश्वविद्यालय के कार्य में दखल देने को लेकर विवाद गहरा गया था, वहीं अब राजभवन से एक नया आदेश जारी कर दिया गया है जिसमें शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 2 दिन का उन्मुखीकरण कार्यक्रम होना है। 2 और 3 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम में सभी विश्वविद्यालयों की कुलपति, प्रतिकुलपति, कुल सचिव आदि पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इसमें विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को नेतृत्व क्षमता, परीक्षा कैलेंडर, परीक्षा फल प्रकाशित करने आदि मामलों पर प्रशिक्षण देना है। इसको लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव की तरफ से कार्यक्रम में भाग लेने के संदर्भ में राजभवन से मार्गदर्शन मांगा गया था। उसके बाद राजभवन का यह फैसला सामने आया। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चैंगथू ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है। साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि विश्वविद्यालयों को भेजी गई है। प्रधान सचिव ने पत्र में लिखा कि राज्यपाल सह कुलाधिपति की तरफ से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच तानातानी फिर से एक बार बढ़ गई है और ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि यह जो मामला है यह कब तक जाकर शांत होता है। वहीं दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों की एक बार फिर बात करें तो देखने वाली बड़ी बात यह है कि अपने डिप्टी सीएम अपने हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सरकार में भाजपा नहीं थी तब भाजपा की जो लोग हैं और यहाँ तक कि जो नेता प्रतिपक्ष थे वो अक्सर नियोजित शिक्षकों का साथ देते हुए नजर आते थे। अब वही जो नेता हैं वह अब अपने उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वह अपने आश्वासन और वादों को कब तक पूरा करते हैं और नियोजित शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वह कब जाकर खत्म होती है। आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने आश्वासन दिया है वह कब तक जाकर पूरा करेंगे? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।